Hey guys, thanks for tuning in. This is Speedy Singh and again हम हैं स्टीयर एक्स ऑटोमो पर। तो आप लोग ना थोड़े से ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि बार बार स्टीयर एक्स करता रहता है। तो देखो मैं ना चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ एंड उसके बाद से जो मैं अब कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ ना, सिर्फ एक क्वालिटी कंटेंट है जो हम लोग कर रहे हैं एंड जो दूसरी मार्केट्स में हो रहा है वो कवर नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो आप वो रोज रेगुलरली देखते हो यार, आपको कुछ सेपरेट और डिफरेंट चाहिए देखने के लिए। तो उसी हिसाब से मैं अब कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सिर्फ वो कंटेंट दिखाऊं जो अच्छा हो, जेन्युइनली अच्छा हो, मतलब जबरदस्ती कंटेंट हम अपलोड नहीं कर रहे। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं सिरामिक कोटिंग के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सिरामिक कोटिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है एंड जितनी भी नई कार्स निकलती हैं शोरूम से मोस्टली लोग उसके ऊपर सिरामिक कोटिंग या पीपीएफ्स करवाते हैं। तो आज की जो हमारी गाड़ी है वो पहले तो गेस करके बताओ आपको कौन सी लग रही है अभी गाड़ी। लेट्स गिव यू 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आई होप आपने गेस कर लिया होगा। अब मैं आपको गाड़ी भी दिखा देता हूं, तो थोड़ा सा पीछे जाओ। यस, इट्स अ रेंज रोवर वेलार जिसको आज हम सिरामिक कोट करने वाले हैं मैग्वायर्स M788 के अंदर। क्या खास है इस कोटिंग के बारे में एंड हम जो लोग हैं स्टीयर एक्स पर वो क्यों प्रेफर करते हैं मैग्वायर्स। तो मैग्वायर्स ना मेड इन यूएसए ब्रांड है एंड इसकी जो कोटिंग्स हैं, इसके जो कंपाउंड्स हैं, इसकी जो पॉलिशेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट इन दी वर्ल्ड। इवन अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा जो ब्रांड नज़र आएगा ना वो मैग्वायर्स नज़र आएगा। आप इसका कोई भी कंपाउंड यूज़ करो, कोई भी पॉलिश यूज़ करो, उसके जो रिजल्ट्स है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। तो अच्छा लगता है देख कर कि हाँ यार जो हमने चीज़ करी है ना वो अच्छे से निकल कर आई है। तो आज हम इस कार को करने वाले हैं सिरामिक कोटिंग। इसकी जो कंडीशन है अभी, जो प्रेजेंटली कंडीशन है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आ जाओ, पास आ जाओ। अब देखो इस कार के ऊपर स्वर्ल्स कितने हैं आपको नजर आ रहे होंगे। आप ये येलो लाइट देख पा रहे होंगे, ये देखो आए नजर। सो इस कार के ऊपर ना बहुत ज्यादा सीवियर स्वर्लिंग है। स्क्रैचेस, डीप स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी के ऊपर, बट स्वर्लिंग इतनी ज्यादा है कि इसका जो रंग, मतलब इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डल नजर आ रहा है हमें इन सोल्स की वजह से। जब हम इस कार को कंपाउंड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन करने वाली है एंड उस शाइन को कॉम्प्लीमेंट करेगी हमारी मैग्वायर्स की M788 जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं। हमारे पास और भी 2-3 ब्रांड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, हम जो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वो मैग्वायर्स ही करते हैं। तो ये आता है एक पेंट मीटर। तो एक बारी इसकी रीडिंग्स लेते हैं क्या आ रही हैं। सो ऑन एन एवरेज हमारे पास जो है 170 माइक्रोन्स पेंट है गाड़ी के ऊपर। इससे पता लगता है कि गाड़ी कभी भी पेंट नहीं हुई, प्लस कभी भी गाड़ी कंपाउंड नहीं हुई। अब और पैनल्स चेक कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर पेंट बहुत ज़्यादा मिनिमम है, 115 माइक्रोन्स। सो अब जो एवरेज ये शो कर रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 145, मतलब पूरी कार के ऊपर 145 की एवरेज शो कर रहा है ये। 154, 45, डन। तो मैंने आपको रीडिंग्स दिखाई हैं अभी, क्या रीडिंग्स आ रही हैं हमारे पेंट मीटर की। ऑन एन एवरेज पूरी गाड़ी के ऊपर 146 माइक्रोन्स ये शो कर रहा है, 146 माइक्रोन्स ये शो कर रहा है।
तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो स्टेप्स हम बॉनेट पे चलाएंगे वही सेम स्टेप हम क्वार्टर पैनल पर नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ पर जो पेंट की थिकनेस है वो बहुत कम है एंड हमें अकॉर्डिंगली उस पेंट के ऊपर प्रोसेस अपना करना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जो स्टेप होता है दैट इज बेसिकली वॉशिंग। कार की वॉशिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब जो हम काम कर रहे हैं वो है कंपाउंडिंग का। बेसिकली कंपाउंड करने से क्या होता है, जितने भी आपको ये स्वर्ल्स नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर ये थोड़ी हार्ड बाइट करेगा। हार्ड बाइट करेगा ना तो स्वर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी एंड हमारे पास एक अच्छा स्मूथ सरफेस आ जाएगा पॉलिशिंग करने के लिए। एंड ये कार टू कार वेरी करता है कि हमें कैसे किस कार के ऊपर कितना क्या प्रोसेस चलाना है। कुछ कार्स ऐसी भी होती है जिसके ऊपर हमें सैंडिंग भी करनी पड़े। वो कार्स बेसिकली जो होंगी वो होंगी बहुत ज़्यादा ओल्ड कार, जैसे 5 to 7 ईयर्स ओल्ड होगी, तो उसके ऊपर हमें हो सकता है सैंडिंग भी करनी पड़े स्क्रैचेस रिमूव करने के लिए। अगर कोई कार बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो उसके ऊपर उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इवन ये वाला भी जो प्रोसेस है वो करना है या डायरेक्टली हम डीए यूज करके उसका बेस बना सकते हैं। इट डिपेंड्स एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द डिटेलर। डिटेलर का दिमाग क्या कहता है कि इस कार के ऊपर क्या होना चाहिए। अब जैसे कि इसके ऊपर आपने देखा बहुत ज्यादा सीवियर स्वर्लिंग है, तो उस हिसाब से हमारे को इसके ऊपर सैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट इसके ऊपर ना हार्श बाइट चाहिए, एक हार्ड बाइट चाहिए, ताकि जो स्वर्ल्स हैं उनको हम रिड्यूस कर पाए। एंड एक बेस्ट पार्ट आपने हमारे डिटेलिंग रूम के अंदर देखा होगा, तो आपने देखा होगा हमारा जो डिटेलिंग रूम है वो बहुत ज्यादा रॉ है, इतना कोई लैविश डिटेलिंग रूम नहीं है हमारा, बट इसके अंदर हमने कुछ अच्छी चीजें लगा रखी। जैसे कि आप ये देख सकते हो जो लाइट्स है ना, ये फोकस लाइट्स हैं। एंड ये फोकस लाइट्स हम क्यों यूज करते हैं, अगर आप इस सब फोकस लाइट को देखोगे ना, इस वाली को कार के ऊपर, तो आपको यहीं से नजर आ रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर स्वर्ल्स हैं। ये देखो, पास से दिखाता हूं मैं, ये देखो। तो इससे क्या होता है कि हमें अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कहां कहां स्वर्लिंग रह गई है गाड़ी के ऊपर, एंड हम उस हिसाब से उस कार के ऊपर वर्क ऑन कर पाए। ये चीजें मैं जरूर इंश्योर करता हूं जब हम कभी भी डिटेलिंग करते हैं अपनी किसी भी गाड़ी के अंदर और हमारे स्टोर पर डिटेलिंग हो रही है, तो ये चीज मैं जरूर इंश्योर करता हूं। अब जैसे हमने ये वाला जो पैनल है इसको अभी कंपाउंड करा है, अब इसमें और इसमें मैं आपको फर्क दिखाता हूं। ओके, तो अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, ये रिफोकस लाइट, इस पे आपको नजर आ रहा होगा कोई भी स्वर्ल नहीं है। एंड अगर हम सेम चीज इस पैनल पर देखें तो ये देखो, ये वही सेम फोकस लाइट है जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा स्वर्लिंग है। तो ये जो पैनल है ये हमने कंपाउंड करा है, इसके ऊपर अभी हम पॉलिश करने वाले हैं। एंड इसमें आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा होगा। देखो, मेन डिफरेंस इस बम्पर के बीच में और इस क्वार्टर पैनल के बीच में आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा ब्लैकिश सा हो रहा है और ये थोड़ा सुपर वाइट टाइप्स हो रहा है। इवन ये वाला जो पैनल है और जो ये वाला पैनल है, इसमें से आपको ये वाला ज्यादा पैनल व्हाइट लग रहा होगा एंड ये वाला पैनल थोड़ा सा येलोइश के अंदर है। तो यही होता है जब हम डिटेलिंग करते हैं। इसी चीज को हम ना पेंट करेक्शन बोलते हैं। अगर हम सिरामिक से पहले इस चीज को बंद कर दें तो हम उस चीज को इंटेंस ग्लॉस थेरेपी बोलते हैं। एंड अगर हम इंटेंस ग्लॉस थेरेपी के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दे सिरामिक की, तो हम उसको सिरामिक का प्रोसेस बोलते हैं एट आवर वर्कशॉप। अदरवाइज जो लेमन लैंग्वेज में इस चीज को बोलना कहते हैं पेंट करेक्शन। जो हमने इस पैनल के ऊपर करा है, दिस इज पेंट करेक्शन। अब आपको इसके ऊपर कोई भी स्वर्ल्स या स्क्रैचेस नजर नहीं आएंगे। एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, अगर हमारा नेल किसी स्क्रैच के अंदर जा रहा है, दैट मीन्स वो वाला स्क्रैच हम रिमूव नहीं कर सकते। जितने भी मीडियम स्क्रैचेस होते हैं जो कि हमारे पेंट को बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करते, वो सारे स्क्रैचेस हम रिमूव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स गाड़ी कौन सी है, कलर कौन सा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। तो इसका चलने देते हैं काम। इन बिटवीन दिस मैं आपको एक और गाड़ी दिखाता हूं जो कि हमने प्रिपेयर कर दिया एंड इट्स रेडी फॉर डिलीवरी। ये है हमारी GL 500। इस कार को हमने सिरामिक कोट कर दिया है एंड इसका फिनिश आप देखो कितना ज्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्लॉस लग रही है। एंड इस गाड़ी के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूं स्वर्लिंग्स है कि नहीं है। अब ये देखो, नो स्वर्ल्स। तो बेसिकली ये क्या चीज है, जब आप अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से करेक्ट कराते हो, पेंट करेक्ट कराते हो, आपकी गाड़ी सुपर वाइट लगती है। मतलब ये वाइट कलर है तो इसलिए मैं सुपर वाइट बोल रहा हूँ। एंड कार के ऊपर शाइन मेंटेन रहता है,
सिरामिक कोट करने के 4-5 फायदे ये होते हैं, जो आपका बर्ड पूप है वो कार पे स्टिक नहीं होता, इजीली वाइप डाउन दे सकते हो अपनी कार को। सेकेंडली, जो आपकी गाड़ी है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, मतलब कार के ऊपर पानी नहीं टिकेगा, इट विल टेक अ बीडिंग फॉर्म। कार के ऊपर आपको वाटर बीड्स नजर आएंगे एंड जैसे ही आप कार के ऊपर एयर ब्लो करोगे तो वाटर बीड्स निकल जाएंगे। इसी के साथ में आपकी गाड़ी को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है सिरामिक कोटिंग, कार को फेडिंग से बचाती है, जबकि अगेन एक यूवी रेस का एक इम्पैक्ट है गाड़ी के कलर के ऊपर, गाड़ी के पेंट के ऊपर। तो अगर आप सिरामिक कोट करवाते हो तो कार की जो पेंट की लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है, इजीली आप कार को क्लीन कर सकते हो। एंड जो हमारा फिफ्थ आता है फायदा सिरामिक या बेनिफिट जो सिरामिक कोटिंग का, वो ये है कि आपकी कार की शाइन एंड ग्लॉस मेंटेन रहती है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी है। एक बारी सुबह हम इसको वापस से टायर पॉलिश वगैरह सब कुछ करेंगे एंड कार डिलीवर कर देंगे। तो यही सेम प्रोसेस हमारी रेंज रोवर वेलार के ऊपर भी होने वाला है। प्लस रेंज रोवर के हम जो लोगोज हैं उनको ब्लैक पेंट कर रहे हैं, वो हम पेस्टिंग बाद में करेंगे, पहले सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद इसको फाइनल पेस्टिंग करेंगे। तो ये काम होने देते हैं एंड देन आगे का प्रोसेस समझाता हूं और क्या क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो आपने सिनेमैटिक्स देख लिया, पूरा प्रोसेस देख लिया, इस कार के ऊपर हमने क्या क्या करा एंड फाइनली द कार इज रेडी। बट इसमें एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि जिस दिन ये गाड़ी हमने डिलीवर करी थी उस दिन हमने ये वाली वीडियो शूट नहीं करी। जब ये गाड़ी वापस से वॉश होने के लिए आई है, ये वीडियो शूटेड है, ये तब वीडियो शूट हुई थी, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, हम इस कार के ऊपर कर रहे हैं मैग्वायर्स M788 की सिरामिक कोटिंग 9H हार्डनेस के साथ एंड साथ ही में हम इसके लोगोस जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर करने वाले हैं। तो ये कुछ लुक है कार का जो फ्रंट से आ रहा है एंड शाइन एंड ग्लॉस जो है कार के ऊपर वो आपको डेफिनेटली फील हो रहा होगा कि यस बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड स्टार्टिंग में आपने देखा था कि स्क्रैचेस एंड सोल्स बहुत ज़्यादा थे कार के ऊपर, अब वो चीज़ नहीं है। तो आओ मैं आपको पास से दिखाता हूँ। अब मैं अगर आपको सनलाइट दिखाऊँ डायरेक्ट, अगर इस कार के ऊपर पड़ रही है तो आपको कहीं पर भी सोल्स नज़र नहीं आएंगे। एंड लेट्स फोकस ऑन दी सन, देखो no swirls at all and this is the finish for the car। तो ये जो प्रोसेस होता है ये लगभग 1 दिन लेता है पूरा होने में। लाइक इंटीरियर क्लीनिंग हो गई, उसके बाद इंजन डीग्रीजिंग होगी, देन सिरामिक कोटिंग होगी। और यहाँ पर भी आपको मैं सन दिखाता हूँ, देखो लुक एट दी शाइन। एंड ये शाइन जो है ये नेक्स्ट 2 years के लिए मेंटेन रहेगी एंड वी विल बी हेल्पिंग इट आउट कि अगर ये कार के ऊपर अब कुछ भी प्रोसेस होगा तो हम ही करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये जो पैकेज है कितने का है वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ एंड सिरामिक करने की जो बेनिफिट्स है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कार के अंदर। सो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम इनसाइड। इवन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो प्लास्टिक को भी मेंटेन करने के हैं, प्लास्टिक के ऊपर भी सिरामिक कोटिंग होती है, बट दिस इज़ लेदर कवर्ड, तो इसके ऊपर हमने ऐसा कुछ नहीं करा। इसके ये जो 2 पैनल्स हैं ये भी सारे लेदर के हैं, तो इनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बट येस, ये जो चीज़ें हम इनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद सिरामिक कोटिंग। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज लेते हो अपनी कार के लिए। एंड पीछे मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे से कार कुछ ऐसी है। देखो जब भी हम सिरामिक कोट कराते हैं ना, आपको एसी वेंट सबसे ज़्यादा गंदे नज़र आएंगे, यूजुअली सबसे ज़्यादा गंदे नज़र आते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ज़्यादा क्लीन है। एंड हम हर एक माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखते हैं ताकि एक प्रोफेशनल आपको लुक मिल पाए कार का एंड बहुत ज़्यादा क्लीन लगे कार। इसमें भी आप देखोगे तो सारे वेंट्स क्लीन है एंड इवन हर एक पॉकेट, डोर हैंडल्स, एवरीथिंग इज़ क्लीन। और जितना ज़्यादा हो सकता है हम उतना ज़्यादा आपको अच्छी फिनिश देने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्लैक कलर भी बहुत ज़्यादा अब शाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव हो चुका है ये, पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, अब नहीं है, तो ये फिनिश आ जाती है। एंड एक चीज़ और है, हमें ना ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस कार के ऊपर किस हिसाब से सिरामिक कोटिंग करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि इस कार के ऊपर जो प्रोसेस चला है वही प्रोसेस हर कार के ऊपर होगा। अब जैसे कि एक ऑडी आई हुई है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ।
अब जैसे हमारे पास ये ऑडी आई हुई है, दिस इज़ फॉर पेंट वर्क एंड इसके ऊपर भी हमने सेरामिक कोट करना है, बट इस कार के ऊपर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अब ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये जिनकी कार थी उन्होंने किसी डिटेलर को गाड़ी दी डिटेल करने के लिए, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि उसने ना लाइक ड्राई सैंडिंग कर दिया पूरी कार के ऊपर फॉर डिटेलिंग पर्पस, जबकि ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कार के ऊपर कुछ माइनर स्क्रैचेस हैं जो कि आपको पता है कंपाउंडिंग से नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ है, तो आपको यूजुअली वेट सैंडिंग करनी होती है, और वो भी विद 2000 ग्रेड, उससे नीचे ग्रेडिंग से सैंडिंग नहीं करनी होती। बट जो हिसाब किताब से इसके ऊपर सैंडिंग हो रखी है, दिस इज इन अ वेरी बैड पोजिशन। एंड अब इस कार को करेक्ट करने के लिए पहले हमें 2000 से इसकी वेट सैंडिंग करनी पड़ेगी एंड फिर 3000 से इसकी वेट सैंडिंग करनी पड़ेगी, सो दैट कि जो हमारी कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो ज़्यादा बेटर आए। अब इसके ऊपर मैं 2000 ग्रिड के सैंडिंग करने के बाद भी कंपाउंड कर सकता हूँ, बट उस केस में मुझे क्या होगा कि कंपाउंडिंग पे मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली ना डिटेलर टू डिटेलर डिफर करता है कि आपको किस प्रोसेस से कार के ऊपर वर्क करना है। बट अब मेरा जो मेन मोटिव था ये गाड़ी दिखाने का वो ये है कि जो प्रोसेस हमने रेंज रोवर के ऊपर करा है वो सेम प्रोसेस इसके ऊपर नहीं होगा। पहले हमें इसके ऊपर सैंडिंग करनी पड़ेगी, देन हम इसके ऊपर कंपाउंडिंग करेंगे एंड देन हम इसको पॉलिशिंग की स्टेज में लेके जाएंगे। तो ये कुछ फ़र्क रहता है चीज़ों का जब हम डिटेलिंग वर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कार। एंड अब आपको वापस मैं रेंज रोवर के पास लेके चलता हूँ, उसके लोगोज दिखाता हूँ कितने अच्छी फिनिश के अंदर आए हैं। तो ये जो लोगोज हैं ये हमने पेंट कर दिए थे एंड आई होप आपको इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी लग रही होगी। अब फटाफट से बात कर लेते हैं पैकेज की, क्या पैकेज रहा इस कार का। तो इस कार को पूरा ओवरऑल सेरामिक कोट फॉर 2 years मैग्वायर्स M788 करने में लगभग जो पैकेज रहता है इट इज़ फॉर 20,000 एंड इसके अंदर हम आपको सिंगल मेंटेनेंस फ्री देते हैं, वो आप 6 months बाद या 1 year बाद ले सकते हो। अगर आप इस सिंगल मेंटेनेंस के अगर आप एक्सेप्ट दिस सिंगल मेंटेनेंस और मेंटेनेंस लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू 5,000 ईच, जिसके अंदर हम अगेन कंपाउंडिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे एंड एक टॉप कोट आपको लगा कर देंगे। अब यूजुअली होता क्या है, बहुत से डिटेलर्स ऐसे होते हैं जो आपको कंपाउंडिंग करके देंगे, यानी कि रबिंग करके देंगे, रबिंग करने के बाद आपको हाईटेक येलो वैक्स मार के दे देंगे या कोई भी सिंथेटिक सीलेंट मार के दे देंगे। बट व्हाट वी आर डूइंग एट स्टीयर एक्स इज दैट अगर हम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो हम एक प्रॉपर मेंटेनेंस देंगे टॉप कोट के साथ एंड बीड बूस्टर के साथ, ताकि जो लाइफ है एंड जो इफेक्ट है वो आपको ज़्यादा अच्छा फॉर अ लॉन्गर टाइम मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। जितना अच्छा मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। विद दिस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको फिनिश कैसी लगी गाड़ी की। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। So with this, meet you soon in the next video. Till then, this is Speedy Singh with Steer X Automo signing off.